हेलो दोस्तों, तो आप भी आजकल देखे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अर्ली एज में करोड़ों रुपए कमाने की एबिलिटी रखते हैं और कमा रहे हैं। और आप सोचते होंगे कि इनके पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है जो ये कर पा रहे हैं पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरा दोस्त नहीं कर पा रहा है बाजू में जो मेरे साथ चिल कर रहा है। तो उन दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ की फ़र्क है, दोनों की हैबिट की, द माइंडसेट की, जो दोनों चीज़ों को लेकर सोचते हो, वो सिर्फ इतना ही फ़र्क है दोनों में जो हमें उनसे अलग बनाती है जो करोड़पति अर्ली एज में बनते हैं। तो हम इस वीडियो में वही कुछ हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि हम उन हैबिट्स को कैसे अपनाएं और कैसे चेंज करके अपने फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सकते हैं, या फिर फाइनेंशियली के पर्सपेक्टिव को कैसे सुधार सकते हैं। तो हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है राम, मैं ऐसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट और मनी मेकिंग और फाइनेंस के वीडियो बनाता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अपने स्किल को अप स्किल करने के लिए एंड खुद को इम्प्रूव करने के लिए। तो बिना किसी डिले के चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला है, ऐसे स्टूडेंट जो मिलेनियल माइंडसेट के होते हैं वो पैसे से ज़्यादा या सबसे ज़्यादा वो अपने टाइम को वैल्यू देते हैं, कि वो जानते हैं कि टाइम का वैल्यू क्या होता है। वो टाइम अपना कॉलेज डेज में स्क्रॉलिंग या चिल करने से में वेस्ट नहीं करते। वो अपना टाइम वाइजली कोई नए स्किल सीखने में लगाते हैं, चाहे तो बुक्स पढ़ते हैं, नेटवर्किंग करते हैं और भी ऐसे चीज़ करते हैं जिनसे उनको फ्यूचर में एक नया अपॉर्चुनिटी मिले नए चीज़ों को सीखने के लिए, और उनके पास नए चीज़ करने की अपॉर्चुनिटी लाए। तो वो अपने आप को अप स्किल करते हैं उसी टाइम जब लोग चिल कर रहे होते हैं। चिल करना भी इम्पॉर्टेंट है, पर कुछ टाइम निकाल के आपको अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। वरना लोग बोलते हैं ना कि जो होगा जो देख लेंगे, पर जो होता है ना वो देखा नहीं जाता फ्यूचर में। तो बी प्रिपेयर। सेकेंड चीज़ है कि ऐसे स्टूडेंट फाइनेंस के बारे में बहुत अर्ली एज से ध्यान देते हैं। मीन्स उन्हें चाहे 100 रुपये की पॉकेट मिले या 1000 रुपये की, वो उसे मैनेज करना सीखते हैं कि कितना रुपये कहाँ पे ट्रैवलिंग में खर्च करना है, कितना कैंटीन में खर्च करना है, कितना सेल्फ ग्रोथ पे खर्च करना है। मीन्स वो पैसे को मैनेज करना सीखते हैं और उसे इन्वेस्ट करना। आप सोच रहे होंगे कि 100 रुपया या 1000 रुपया में इन्वेस्ट करके क्या मिलेगा, पर जो 100 रुपया या 1000 रुपया जब अर्ली एज से इन्वेस्ट करते हैं लोग, तो उनको एक डिसिप्लिन मिलता है इन्वेस्टिंग करने का, एक माइंडसेट मिलता है और सीखने को मिलता है। जब छोटे पैसे रहेगा तो आप उसे अगर मान लो कि अगर वो पैसे लॉस भी खा जाते हो कहीं इन्वेस्टिंग में, तो ज़्यादा दुख नहीं होगा, यहाँ पे दुखेगा नहीं। पर वही बड़े पैसे के साथ करोगे तो दुखेगा। तो वही छोटे पैसे से वो सीख लेते हैं इन्वेस्टिंग। जब उनके पास बड़े पैसे आते हैं तो इन्वेस्ट कर देते हैं राइट टाइम पे। और बाकी लोग जहाँ पे सोचते हैं जब पैसा आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे, तो उनके पास पैसे तो आ जाते हैं, पर जब वो बड़े पैसे के साथ जब इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो बड़ा लॉस खा जाते हैं स्टार्टिंग में ही और छोड़ देते हैं इन्वेस्टिंग। अरे यार ये तो गलत चीज़ है, यहाँ तो लॉस ही होता है। अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। तो ये थी दूसरी चीज़ें। अब चलते हैं तीसरे। जो मिलीनियर स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ सीखते नहीं हैं, वो सिर्फ सिलेबस को नहीं सीखते हैं कि जो सिलेबस है उसे सीख के अच्छे मार्क्स को सिर्फ चेस नहीं करते, उस चेस करते हैं अच्छे स्किल को। वो बियॉन्ड द सिलेबस जाके चीज़ें सीखते हैं ताकि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले लाइफ में। और जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स, ग्राफिक या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो उनको फ्यूचर में काम दे, जिनसे वो पैसे अर्न कर सकते हैं। आफ्टर ऑल हम फ्यूचर गोल क्या होता है सबका? पैसे कमाना। आप बोलोगे कि पैसे की बात कर रहा है, पर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है जीवन में। अगर पैसे कमाने नहीं सीखे तो ये समाज में इज्जत नहीं मिलेगी। ये हार्श रियलिटी है, जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना इम्पॉर्टेंट होता है। चौथा ये है कि वो सिर्फ सीखते नहीं हैं या फिर सोचते नहीं हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ सोचते हैं कि मैं ऐप बनाऊंगा, मैं यूट्यूब चैनल खोलूंगा, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूंगा, मैं फ्रीलांसिंग से पैसे अर्न करूंगा, पर वो करते नहीं है। वो बोलते हैं अच्छा ऐप बनाना है, जब मेरे पास अच्छा लैपटॉप रहेगा तब बनाऊंगा। अच्छा यूट्यूब चैनल खोलना है, मेरे पास जब अच्छा लाइट, अच्छा कैमरा, जब मैं परफेक्टली वीडियो बनाने लगूंगा तब शुरू करूँगा। पर एक मिलियन माइंडसेट वाला जो होता है, जो रिसोर्स होता है, जितना इन्फॉर्मेशन होता है उसके साथ उससे शुरू करते हैं और उससे सीखना शुरू करते हैं। जैसे आप मुझे देख सकते हो कि मेरे वीडियो परफेक्ट नहीं होते हैं, बट मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ डेली। ये भी एक मिलियन माइंडसेट का वो है, एग्जाम्पल है कि मैं रुका नहीं। मेरे पास जो भी रिसोर्स था, एक मोबाइल के साथ और घर के लाइटिंग के साथ मैं शुरू हो गया। रोज डेली मैं सीखता हूँ कि कैसे अपने टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ,
अगर मैं यही बैठे रहूँगा तो मैं यहाँ तक भी नहीं पहुँच सकता। आज कुछ लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरे वीडियोस की वजह से। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्ट किया। अगर मैं भी सोचता रहता तो जो कुछ लोग कनेक्ट हुए हैं और जो मेरा स्किल इम्प्रूव हुआ है वो नहीं होगा था। तो ये है मिलीनियर माइंडसेट का। तो आई होप कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी कि क्या करना है और नहीं। और एक 5वां टिप जो बोनस है वो मैं बताने जा रहा हूँ। एक जो मिलीनियर माइंडसेट का बंदा होता है वो कभी सीखना बंद नहीं करता। वो सिर्फ डिग्री लेके नहीं रुक जाता, वो उसके बियॉन्ड जाके चीज़ें सीखता है। जैसे आपने रतन टाटा का एग्जाम्पल देखा होगा कि उनके पास इतनी बड़ी कंपनी है, बट उनकी एक हैबिट पता थी कि आपको, वो इस एज में भी, अभी तो उनका डेथ हो गया, पर डेथ से पहले भी वो नए नए डिग्री ले रहे थे, नए नए चीज़ें सीख रहे थे। वो बंदा भाई पूरा इंडिया को, आधा इंडिया को चला रहा था, फिर भी वो नई नई चीज़ें सीख रहा है। क्या ज़रूरत होगी उसके पीछे? कुछ तो मतलब होगा ना कि अगर उस एज में भी बंदा कुछ सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए रोज़ कोशिश करता था। और उनकी एक हैबिट थी कि वो वीकली में जो नए जनरेशन है उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते थे, उनसे कुछ नया सीखते हैं। क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करोगे खुद के सिस्टम को तो आप भी जानते हो कि आउटडेटेड हो जाओगे, आप रिलेवेंट नहीं रहोगे। तो ये होता है मिलीनियर माइंडसेट का, जो हमेशा नया नया कुछ सीखता रहता है। तो आई होप कि आप सीखोगे अगली बार, और हाँ, सीख रहे हो तभी तो आप ये वीडियो यहाँ तक देख पाए। तो ऑल द बेस्ट, आप सही पाथ पे हो। तो एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपके, और वीडियो को लाइक करना। जिसको भी इस वीडियो की इम्पोर्टेंट हो, ज़रूरत हो, उसे सेंड करना, शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।